Good morning, everybody. Now, again, lesson number 2, motion of the earth, revision of first term in SS. आज हम सेकेंड लेसन का जो है रिवीजन करने वाले हैं. सेकेंड लेसन में हम स्टार्ट करेंगे आंसर इन वन वर्ड से. तो फर्स्ट आंसर इन वन वर्ड. When it is daytime in India, in which countries will it be night. ये बात आपको सबको पता है कि अगर इंडिया में डे टाइम चल रहा है तो यूके में आपका इवनिंग और नाइट टाइम चलता है. कनाडा होता है, यूके के अंदर ही सब आता है. ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम जिसको बोलते हैं उसके अंदर सब आता है. तो आपको मालूम ही है कि जो है जब भी सनलाइट पड़ता है किसी चीज़ पर, जैसे आपके पास टॉर्च है, टॉर्च दिखाता है कि टॉर्च में जब आप लाइट डालते हो तो मान लो एक बॉल रखा है यहाँ पे, तो टॉर्च की लाइट जहाँ पड़ रही है वहाँ पे देखो रोशनी दिख रही है, और जिस तरफ टॉर्च की लाइट नहीं पड़ रही है वहाँ पे आपको डार्क दिख रहा है. तो उसी तरीके से सन भी है. सन की लाइट इस समय हमारे इंडिया में पड़ रही है तो इंडिया में दिन का समय हो रहा है, और जो ये हमारा जो यूके पूरा कनाडा वगैरह जो जगह है वहाँ पे सन की लाइट नहीं पड़ रही है तो वहाँ पे नाइट हो रहा है. तो यही पूछ रहा है कि किस कंट्रीज में नाइट होगा. तो हम यूके भी लिख सकते हैं और कनाडा भी लिख सकते हैं. In which direction does the earth rotate on its axis. हाँ, क्या होगा आंसर? क्या? In which direction does the earth rotate on its axis? जो उसका एक्सेस होता है, आपको पता है कि ये सन है. ठीक है, ये सन है, ये सन है. ठीक है, इस सन के चारों ओर ये ऑर्बिट बना हुआ है, ये ऑर्बिट है, और यहाँ पे ये उसका एक्स, ये अर्थ है. अर्थ, ये अर्थ जो है ये अपने एक्सेस पे जो है ना रोटेट करता है. बॉल देखा है ना, बॉल को अगर सिर्फ अपनी जगह पे रोटेट करो, धीरे धीरे घुमाओ, ये रोटेट होता है. और ये बॉल को जो है यहाँ रोटेट हुआ, और जब इसके बाद थोड़ा सा आज ये थोड़ा एक दिन हुआ, मालूम है सन का लाइट पड़ रहा है, इधर दिन हो रहा है, इधर रात हो रहा है, फिर ये रोटेट हुआ तो फिर से वापस दूसरे दिन पड़ गया,
और अर्थ इस तरह से अपने ये ऑर्बिट में जो है ना रिवॉल्यूशन करता रहता है, घूमता रहता है। रोटेट का मतलब अपनी जगह से जो है रोटेट करना, घूमना। और रिवॉल्यूशन का मतलब होता है अपने अक्ष, जो ये इसका ऑर्बिट है ना, इस पर से जो है घूमते रहना। और इसी से जो है चेंजेस इन द ईयर में जो चेंजेस होते हैं, जो सीजन्स आते हैं ना, इनके वजह से आते हैं। जब ये अर्थ जो है मूव करता है और जब अर्थ सन से दूर हो जाता है ना, तो विंटर सीजन आ जाता है। और अर्थ जब सन के नज़दीक, ये ऑर्बिट जो इनका है, ऑर्बिट है ना, ये ऑर्बिट के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस होता है। और जब ये सन जो है उसके नज़दीक आ रहा है, अभी कितनी गर्मी हो रही है, विदाउट फैन आप थोड़ी देर के बाद जो है विदाउट एसी और कूलर के बिना हम लोग नहीं रह पाएंगे। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्थ जो है ना सन के नज़दीक पहुंच चुका है, तो वो जो सन की जो लाइट है ना, रेज है ना, वो डायरेक्ट अब अर्थ पर पड़ रही है, जिसकी वजह से गर्मी होना शुरू हो गया। तो ये जो चेंजेस है ना, ये रिवॉल्यूशन के कारण होता है। और ये हमारा रोटेशन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो रोटेट जहाँ आपको पता है कि क्या रोटेशन डायरेक्शन पूछ रहा है, तो हमारा जो है सन कहाँ से स्टार्ट राइज होता है? ईस्ट से। कहाँ से स्टार्ट होता है? ईस्ट। ईस्ट टू कहाँ सेट होता है? तो ये डायरेक्शन है, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट। यानी इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि ईस्ट में स्टार्ट होता है और उसके वेस्ट में उसका एंड होता है। तो ये जो है डायरेक्शन पूछ रहा है। फिर उसके बाद नंबर 3, अर्थ और एक्सपीरियंस डे एंड नाइट। आज लग रहा है ऐसे ये साइंस ही पढ़ा नहीं है। डे एंड नाइट तो एसएस में ही पूरा मोशन ऑफ द अर्थ है, जबकि आप लोगों ने साइंस की सेकंड टर्म में भी मोशन पढ़ा है ना, मोशन ऑफ द टाइम। और ये मोशन ऑफ द अर्थ भी है साइंस में, 6 में पढ़ा है आपने अर्थ के बारे में। डे एंड नाइट because इसका आंसर है the earth revolves around the sun, the earth revolves around the sun। सी गलत है, ये रोटेट आएगा यहाँ पे। अर्थ रिवॉल्व नहीं होगा, रोटेट होगा। तब रोटेट होता है तो डे एंड नाइट ऑकर होता है। द अर्थ रोटेट on its axis, on its axis। ओके, अर्थ एक्सपेंड डे एंड नाइट, जब हम ये अर्थ रोटेट होता है अपने एक्स से, तो ही ये जो है ना अर्थ डे एंड नाइट होता है। और यहाँ पे अब दूसरा क्वेश्चन है कि सीजन ऑकर, अब सीजन किससे बनता है? सीजन ऑकर ऑन द अर्थ। अब यहाँ पे आएगा कि अर्थ रिवॉल्यूशन ऑफ द
on the earth because आंसर है the sun, the earth revolves around the sun. ठीक है, समझ में आया? अभी हमने आपको बताया था कि कैसे सन के चारों ओर जब घूमती है पृथ्वी तो ये सीजन जो है उससे चेंजेस पता चलता है ना। कोई बात नहीं, अभी सही हो गया है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट एंगल does the earth make with its axis? कौन सा एंगल, कौन से डिग्री का एंगल इसमें बनता है? 23.5। आंसर इज 23.5 डिग्री। 50 नहीं आएगा। इसमें ऑप्शन में नहीं है, 23.5 ही है। What angle does the earth make its orbit? Make 66. okay, make with its orbit. इसका आंसर है 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री। ओके, सेवन नंबर on 21st June. On 21st June, on which on 21st June on which latitude sun rays fall straight. हाँ, क्वेश्चन क्या है? On 21st June, on which latitude do the sun rays fall straight? I am the topic of Answer. on the topic
on the topic of cancer. Now, 8th number, on 22nd December, on which latitude do the sun rays fall straight? आंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ऑन द लिखना है ना, यहाँ पे ऑन द लिख लेना. ऑन द ट्रैफिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. On the Tropic of Capricorn. Now next up fill in the blanks में ऐड डालेंगे. Next heading, fill in the blanks. Around the sun.
किलोमीटर आवर. Next, 170. क्या आएगा यहाँ पे? द सन, अर्थ एंड मून एंड द अदर स्टेलर बॉडीज डैश ऑन द यूनिवर्स. गैलेक्स. Planets. Galaxy. मैंने बेटे क्या पूछा है? द सन, अर्थ, मून एंड द अदर स्टेलर बॉडीज. वही पूछ रहे हैं. आर क्या आएगा? इन द यूनिवर्स. यूनिवर्स में the sun, earth, moon and other stellar bodies are orbit. Exist. Stellar bodies are planets, satellite, Satellite के बाद के बाद in the universe.
Satellite in the universe. Okay. Now number 6. Day आवाज नहीं. Day and night happen due to the rotational movement of the earth